हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्लब ट्यूटोरियल सारण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बिहार बोर्ड कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे कुछ तंतुओं का नाम दिया गया है और इनको हमें बताना है कि कौन मैड में थिंग्स है और कौन जो है वो नेचुरल थिंग्स है। तो हमें यहाँ पे केवल बता देना है। तो चलिए हम लोग पहले पता लगाते हैं कौन मैन मेड थिंग्स है और कौन जो है वो नेचुरल थिंग्स है। तो पहले देखिए, नायलॉन दिया गया है, ऊन दिया गया है, रुई दिया गया है, रेशम दिया गया है, पॉलिस्टर दिया गया है, पटसन दिया गया है। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए, प्राकृतिक तंतु। यहाँ पे प्राकृतिक तंतु कौन कौन से है लिखा गया है। ऊन है, रुई है, रेशम है, पटसन है। तो ये जितने भी है ये क्या है, नेचुरल थिंग्स है। उसके बाद देखिए, मानव निर्मित तंतु। अब यहाँ पे देखिए, जो मानव जो है, जो मैनमेड फाइबर बनाया गया है वो कौन कौन से है, वो यहाँ पे देखिए, नायलॉन है, पॉलिस्टर है। तो ये दोनों क्या है, मैनमेड थिंग्स है। इसके बाद देखिए, 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे हमें बताना है, नीचे दिए गए जो कथन है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सत्य है या असत्य है, हमें बता देना है। तो चलिए हम लोग पहले बताते हैं कौन सत्य है या फिर कौन असत्य है। तो कौन हमारा प्रश्न क्या है, तंतुओं से धागा बनता है। तो क्या फाइबर जो है, फैब्रिक जो होता है उनसे क्या धागा बनता है। तो हाँ, बिल्कुल उनसे धागा बनता है। तो यहाँ पे क्या भर लीजिएगा आप लोग, ट्रू भर लीजिएगा, सत्य। ख, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। क्या कताई जो है वो एक वस्त्र निर्माण का प्रक्रिया है? नहीं, ये वस्त्र निर्माण का प्रक्रिया नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, असत्य भर लीजिएगा। फिर हमारा देखिए, गौ नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जो जूट है वो नारियल का, कोकोनट का बाहरी आवरण होता है। नहीं, ये बाहरी आवरण नहीं होता, क्योंकि जूट है वो जूट के पेड़ से लिए, जो जूट है वो नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर देखिए, घ नंबर, रुई से विनौली हटाने की प्रक्रिया को ओटन कहा जाता है। कहते हैं क्या जो रुई है उससे बिनौली मतलब बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटन कहते हैं। तो हाँ, बिल्कुल उसे ओटन ही कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, सत्य भर लीजिएगा। फिर हमारा देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। जो रेशम तंतु है वो किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। तो नहीं, रेशम जो तंतु है एक रेशमी कीड़े से प्राप्त होता है, जो अपना खुद से किसी पेड़ पे वो लगाता, रेशम बना लेता है। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। आप लोग क्या भर लीजिएगा, सत्य भर लीजिएगा। फिर हमारा देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉलिस्टर पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। तो नहीं, पॉलिस्टर जो है वो प्राकृतिक तंतु नहीं है। तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आप लोग फॉल्स, असत्य भर लीजिएगा। फिर देखिए, हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों की पृथु कीजिए। तो यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, भरना है। तो चलिए हम लोग भरते हैं। फिर यहाँ पे दिए गए डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। अब देखिए, किन और किन किन चीज़ों से पादप तंतु से प्राप्त किया जाता है, कौन कौन से इनमें चीज़ें होते हैं जो पादप तंतु से प्राप्त किए जाते हैं। तो रुई हो जाएगा, पटसन हो जाएगा। तो आप लोग रुई और पटसन भर लीजिएगा। फिर देखिए, हमारा दोनों प्रश्न क्या बोल रहा है, डैश और डैश जंतु से मिलने वाले तंतु है। तो कौन सा है जो जंतु से मिलने वाले तंतु है। तो क्या हो जाएगा, रेशम हो जाएगा, ऊन हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, जंतु से मिलने वाले तंतु है।
है प्रश्न, सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे कुछ सही विकल्प दिए गए हैं, कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से चुनना है, टिक द करेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग चुनेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया गया, वो ऐसा वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त की होते हैं कहलाते हैं। अब देखिए, वो ऐसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। वैसा वस्त्र का तंतु को बताना है जिन्हें हम प्लांट्स से, एनिमल्स से प्राप्त करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक तंतु। तो हम लोग किन चीज़ों से हमें प्राप्त होता है, वो प्राकृतिक तंतु, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है। फिर देखिए हमारा इसके बाद 2 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, मानव निर्मित तंतु है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और उपयुक्त सभी। तो ये जितने भी हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन है, एक्रिलिक, ये सभी है, ये जितने भी है ये सभी मानव निर्मित तंतु है। तो ये आप लोग क्या भर लीजिएगा, सही भर लीजिएगा आप लोग, उपयुक्त सभी। इसके बाद देखिए ग नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। अब बताना है यहाँ पे हमारे जो बिहार है, बिहार के किन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे दिया गया कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कटिहार। तो आप लोग क्या भर लीजिएगा, कटिहार। कटिहार में सबसे ज़्यादा जूट उगाया जाता है, बिहार में सबसे ज़्यादा कटिहार जिले में जूट उगाए जाते हैं। अब देखिए, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे हो रहेगा कहलाती है, जो रेशे हैं उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे भर लीजिएगा आप लोग, कताई, बुनाई, धुनाई, रंगाई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, जुनाई आती है। इसके बाद देखिए विधियां हैं, जो धागे हैं उनसे वस्त्र बनाने की विधियां को क्या बोला जाता है, बुनाई बोला जाता है, बंधाई बोला जाता है, कि बुनाई एवं बंधाई बोला जाता है, कि इनमें से जो है कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बुनाई एवं बंधाई। तो ये दोनों के जो है इन्हीं के सहायता से, बुनाई और बंधाई की सहायता से धागे से वस्त्र बनते हैं। इसके बाद देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है, रुई तथा जूट पादप के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। जो रुई है और जूट वो पादप के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कपास के फलों से कपास प्राप्त की जाती है, जिसे कपास गोलक भी कहा जाता है। जूट का तंतु जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल सेट दिया गया है, यहाँ पे जो जूट है वो जूट के तने से प्राप्त होता है। तो इसे और इसमें जो कपास के फल होते हैं उसमें से जो उसे क्या जो प्राप्त होता है उसमें से भी जूट निकलते हैं, उसे क्या बोला जाता है, कपास गोलक भी कहा जाता है उसे। चलिए हमारा देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हमें क्या करना है, नारियल तंतु से जो नारियल के तंतुओं से जो भी वस्तु बनती है उनमें से 2 का नाम हमें लिख देना था। आंसर में भर लीजिएगा आप लोग, चटाई और रस्सियाँ। तो जो चटाई है वो भी नारियल के तंतु से बनती है और रस्सियाँ भी नारियल के तंतु से बनती है। इसके बाद देखिए हमारा 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है, तंतुओं से धागा निर्माण करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। जो तंतु है उनसे धागा बनाने की प्रक्रिया को हमें बताना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। जो तंतु है उनसे धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कताई कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कपास के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसे करने से रेशे आसपास आ जाते हैं
उसके बाद देखिए इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, कपास के एक पुंज से एक किसी रेशे को खींचकर उसको अच्छे तरह से ऐंठा जाता है, और ऐंठते ऐसे करने से क्या होता है, जो जितने भी रेशे होते हैं वो अपने जो आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। और उसके बाद ये क्या होता है, धागा जो है वो बन जाता है। कताई के लिए तकली और चरखे जैसे सरल उपकरण का उपयोग किया जाता है, और जो कटाई की जाती है उसके लिए क्या सबसे आसान तरीका पहले किया जाता था, तकली और चरखे की सहायता से जो कताई की तंतुओं की कताई अच्छी तरह से कर ली जाती थी। उसके बाद देखिए बड़े पैमाने पर बड़ी कटाई के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद देखिए जहाँ मान लीजिए कहीं बड़े बहुत ज़्यादा कटाई करना है तो वहाँ पे बड़े पैमाने पर उसी को कहा जाता है बड़े पैमाने पर। जहाँ पे ज़्यादा तंतुओं को कटाई करनी है तो वहाँ पे बड़े मशीनों की भी इस्तेमाल की जाती है। तो इसी के साथ ये हमारा आज का वीडियो खत्म होता है, और ये हमारा क्वेश्चन आंसर भी आज के इस चैप्टर का खत्म होता है। आशा करूंगा ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।